आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ भादरी का एक छोटा सा टूर। तो आप भादरी राय भवानी की दर्शन कीजिए और मुझे भी बताइएगा कि कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग। तो खम्मा गणिसा, मैं एस की बाटी और मैं मारवाड़ से हूँ। आज मैं गई थी अपनी कुलदेवी भादरी राय भवानी माता के मंदिर भादरी है। हमारे भाटी वंश की कुलदेवी है भादरी स्वांगी माता। तो हम लोग यहाँ पर भादरी माता के गए थे। केवल भाटी वंश के ही लोग यहाँ नहीं आते हैं, जिनकी मनोकामना होती है वो सभी यहाँ पर भक्तजन आते हैं। तो यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले मैंने अपने गांव देचू से बस पकड़ी थी। अगर आप जोधपुर या और कहीं से आते हैं तो जोधपुर से सीधी जैसलमेर टूर की बस होती है, उससे हम भादरी सीधा आ सकते हैं। बीच में कोई बस चेंज करनी नहीं पड़ती है। देचू से हमने बस पकड़ी और बस ने हमें 2 घंटे बाद भादरी पहुंचा दिया था। भादरी पहुंचते ही हमने वहां से टेम्पो बुक किया। 15 मिनट बाद ही टेम्पो ने हमें भादरी मंदिर पहुंचा दिया। मंदिर में इन दिनों बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, तो दर्शन भी हमने आराम से कर लिए थे। दर्शन करने के बाद हम लोगों ने परिक्रमा दी। भादरी राय भवानी के मंदिर में जो पुजारी थे हरिवंश राय बाप जी, उनके द्वारा यहाँ पर अपंग गायों की सेवा की जाती थी। ये परंपरा अभी भी लागू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी अधिक मात्रा में गाय कहीं नहीं है, वहाँ यहाँ भादरी राय भवानी माता के मंदिर में है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम चले गए थे पुस्तकालय। बंद है म्यूजियम, तो लाइब्रेरी खुली है, लाइब्रेरी खुली है। मंदिर में दर्शन करने के बाद वहाँ पर की परिक्रमा देने के बाद हम लोग चले गए थे संत हरिवंश सिंह निर्मल भादरी महाराज, जिन्होंने समाधि ली थी वहाँ पर। वहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँचे म्यूजियम, जो कि बंद था। म्यूजियम बंद होने के कारण हम लोग चले गए थे पुस्तकालय। संत हरिवंश सिंह निर्मल भादरी महाराज, इन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। एक भूमिगत पुस्तकालय है जो कि एशिया की सबसे बड़ी पुस्तकालयों में से एक है। और यहाँ पर एक बड़ी गौशाला की स्थापना भी की गई है, जो हजारों गायों का संरक्षण करती है। भादरी महाराज ये पंजाब के विद्वान थे। इन्होंने भादरी में रुककर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, गौशाला बनवाई और एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत पुस्तकालयों में से एक की स्थापना की, जिससे ये स्थान पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ। फिर हम लोग चले गए थे पुस्तकालय, और पुस्तकालय में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गीता, बाइबल, इंग्लिश, हर चीज़ की यहाँ पुस्तकें मौजूद है। मैं तब हैरान हो गई थी जब यहाँ पर देखी मैंने साइंस के एक एक टॉपिक पर एक एक पुस्तक लिखी हुई है। लाइब्रेरी घूमने के लिए हमें कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। लाइब्रेरी देखने के बाद हम लोग वापस बाहर आ गए थे। बाहर आने के बाद यहाँ पर एक छोटी सी स्टॉल लगी हुई थी, जिसमें मिल रहे थे मिट्टी के बर्तन। हमें भी कुछ मिट्टी के बर्तन पसंद आए, तो हमने यहाँ पे कप, प्लेट और छोटी सिलबट्टी ली थी। और उसके बाद हम लोग वापस रवाना हो गए। जिस टेम्पो को हमने बुक किया था वो टेम्पो आ चुकी थी और हम लोग वापस बस के लिए रवाना हो गए थे। हम बस स्टेशन पहुंच तो गए, पर बस का हमें काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा। बस हमें यहाँ पर एक बात ही अच्छी नहीं लगी कि जब हम बस का वेट कर रहे थे तो जो रोडवेज बस आई थी वो हमारे लिए नहीं रुकी, जबकि जेंट्स लोगों के लिए वो आगे जाके रुक चुकी थी और उनको भी सवारी बैठा दिया था। फिर हम लोग प्राइवेट बस में बैठे और फिर हम वापस घर की ओर रवाना हो गए थे। भादरी से रवाना होने के बाद हमारी बस रुक गई थी आधा घंटे के लिए पोखरण। पोखरण से हमने ली मिठाई, वहाँ की फेमस मिठाई है चमचम, वो हमने ले लिए। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। मिलते एक नए ब्लॉग के साथ। खम्मा गणेशा।